Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Today is 6th of June, आज 6th of June है और yesterday it was a World Environment Day. लेकिन Environment Day every day है, every day हमारे लिए environment को बचाना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें करनी हैं, खुद को अवेयर करना है, दूसरों को भी अवेयर करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट बचा है तो हम भी बचे हैं, अगर एनवायरनमेंट नहीं बचा है तो हम भी बच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, क्योंकि ह्यूमन जो एनिमल है, ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो सबसे डोमिनेटिंग पार्ट है इस अर्थ पर, ठीक है। अगर वो चाहे, अगर वो अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई और उसको डिस्ट्रॉय करने नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे डायनासोर थे और भी ह्यूज एनिमल्स थे, उनको डिस्ट्रॉय करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर रहे होंगे, ऐसे ही हमें डिस्ट्रॉय करने के पीछे हम ही एक फैक्टर हैं, सबसे बड़े फैक्टर तो हम ही हैं। अगर हमने अपनी हैबिट को सुधार लिया, ठीक है, अपनी जो भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव कर लिया, अपने एनवायरनमेंट को हमने सही किया, प्रॉपर किया, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम रह सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपने आप को ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो दिस सेशन इज़ फॉर क्लास 11th। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट सेशन में मैंने कंप्लीट कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्लांट किंगडम। अब हम प्लांट किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड लेसन है एनसीईआरटी में, दैट इज़ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो नाम से ही स्टडी अबाउट द प्लांट मीन्स बेसिकली दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी। अगर आप देखो तो बॉटनी क्या होता है, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। तो बेसिकली प्योरली हम बॉटनी पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। In this part, in this lesson, we will discuss about a different type of plant. Like as whenever talk about the plant, तो one picture is created in your mind. आपके माइंड में एक पिक्चर आती है। पिक्चर क्या आती है कि उस प्लांट में रूट होगी, ठीक है, दैट प्लांट विल हैव द रूट, उस प्लांट में रूट होगी, लीफ होगी, स्टेम होगा, है ना, फ्लावर्स होंगे, सीड्स होंगे। दिस इज़ द प्रॉपर आइडियल पिक्चर ऑफ अ प्लांट। किसी भी प्लांट की एक हमारे मन में एक आइडियल पिक्चर होती है, बट देर आर सो मेनी प्लांट्स दोज डोंट हैव दीज पार्ट, जिनके पास ये पार्ट ही नहीं होते, नो रूट, नो लीफ, नो स्टेम, बट स्टिल दे आर प्लांट, लेकिन फिर भी वो प्लांट हैं, ठीक है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एज यू नो दैट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स, हो सकता है प्लांट के पास रूट ही ना हो, ठीक है, हो सकता है प्लांट मॉइस्ट कंडीशन में केवल हो, ड्राई कंडीशन पे ना हो। तो देर इज़ अ डिफरेंट रेंज ऑफ द प्लांट। प्लांट में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है इन द प्लांट, ठीक है। कंपेरेटिवली टू द एनिमल प्लांट में कम है, लेकिन फिर भी प्लांट में बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन हाउ वी कैन क्लासीफाई द प्लांट। हम प्लांट को किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट को हम कई सारे क्राइटेरिया पे हम क्लासीफाई करने को सोच सकते हैं। जैसे आप रूट के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, रूट, लीफ और स्टेम के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो, दैट इज़ अ वेजिटेटिव पार्ट, ऐसा भी कर सकते हो ना। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा स्टार्ट किया कि उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट को क्राइटेरिया बनाया। ऑन द बेसिस ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट दे ट्राई टू क्लासीफाई द प्लांट, उन्होंने कोशिश की प्लांट को क्लासीफाई करने की। लेकिन फिर बाद में पता लगा कि जो प्लांट है ना, उनको हम प्रॉपर क्लासीफाई नहीं कर सकते ऑन ओनली बेसिस ऑफ द वेजिटेटिव, कि अगर हम केवल वेजिटेटिव पार्ट पे ध्यान देंगे तो हम उसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। तो फिर कैसे क्लासिफिकेशन हो सकता है? तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए। लेट्स सी व्हाट आर दोज क्राइटेरिया। अब इस चार्ट में देख सकते हो कि सबसे पहला क्राइटेरिया बना प्लांट को क्लासीफाई करने का कि दे कैन प्रोड्यूस सीड्स और नॉट। अगर वो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया, और अगर वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो उनको एक और कैटेगरी में रख दिया। मतलब प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ऐसा किंगडम जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता और एक ऐसा किंगडम जिसमें सीड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, उनमें कुछ ऐसे प्लांट होते हैं दे डोंट हैव ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, मतलब रूट, लीफ और स्टेम होती ही नहीं है। अब तुम सोचोगे अरे ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके पास रूट, लीफ और स्टेम ही नहीं होते। यस, जिनको हम एल्गी के नाम से जानते हैं। अगर आप कई सारे टेम्पल्स में जाते होगे आप, ठीक है, अपने लोकल एरिया में बहुत सारे टेम्पल्स में जाते हो आप, तो वहाँ पे एक पॉन्ड बना होता है, ठीक है, जिसको हम कुंड के नाम से जानते हैं। पॉन्ड में पानी भरा होता है, उसको देखते होगे आप कि वहाँ पे हरा हरा हो जाता है। ये जो सीज़न चल रहा है इसमें आप देखते होगे कॉलोनीज़ में,
पार्क में जहाँ पे पानी स्टेगनेंट शैलो वाटर जो होता है उसमें बहुत सारा ग्रीन कलर का दिखता है। एक्चुअली वो ग्रीन कलर का तुम बोलते होगे उसको काई, बहुत लोग हिंदी में उसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, काई बुलाते हैं। एक्चुअल बायोलॉजिकली वो काई नहीं है, वो क्या है, वो एल्गी हैं। उनके पास ना रूट है, ना लीफ है, स्टेम है, फिर भी दे आर द प्लांट। वो क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है दे आर नोन एज एल्गी, जिनको हम क्या बुलाते हैं, एल्गी बुलाते हैं। ये जिनके पास रूट लीफ स्टेम नहीं है, हैज़ नो रूट स्टेम और लीफ, उनको हम क्या बुलाते हैं, एल्गी बुलाते हैं। अगर उन्हीं में से मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास रूट, या तो रूट होगी, या तो स्टेम होगी, या तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। एक्चुअल में लीफ नहीं होती, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम मॉसेस बुलाते हैं। इनको भी आपने देखा है, अगर आपके घर में बाउंड्रीज होंगी, जो ब्रिक की बाउंड्रीज नहीं होती घर के बाहर, अगर वो सीमेंटेड नहीं है, ठीक है, अगर वो पेंटेड नहीं है, तो अगर आप रेनी सीज़न, ये सीज़न सबसे बेस्ट है मॉसेस को देखने का, तो आप अगर उनको टच करके देखोगे तो उस पर आपको बहुत छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं। उनको टच करने में ऐसा लगता है जैसे वो मैट की तरह है, जैसे किसी मैट को बिछा दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो मॉसेस होते हैं। मॉसेस सबसे ज़्यादा आपको हिली एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने हिल्स विज़िट किया होगा, कोई भी इस तरह के हिली एरियाज़, शिमला, मनाली, यहाँ पे गए होगे, नैनीताल गए होगे, तो वहाँ पे जो हिल्स होते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उसके ऊपर देखोगे आप तो उनके ऊपर मॉसेस बहुत ढेर सारे होते हैं, बहुत ढेर सारे मॉसेस स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो अगर ऐसे प्लांट हैं जिनके पास रूट लीफ स्टेम नहीं है, उनको हम एल्गी बुलाते हैं। लेकिन ऐसे प्लांट जिनके पास रूट या लीफ या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में नहीं होते हैं लेकिन उनके तरह दिखते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम मॉस बुलाते हैं। समझ में आया? और ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर उनके पास रूट लीफ और स्टेम है तो उनको बुलाते हैं फर्न। ये तो आपने कंफर्म देखा होगा, ये जो प्लांट दिख रहा है ये प्लांट तो सबने देखा होगा। ठीक है, आपके घर में भी होगा, बहुत सारी होटल्स और रेस्टोरेंट के बाहर जो प्लांट्स लगे होते हैं उनमें ये प्लांट होते हैं। इसका एक आर्टिफिशियल भी आता है, प्लास्टिक का जो होता है, ये सबने देखा है, इसी को फर्न बुलाते हैं। समझ में? अगर आपने कोई इंग्लिश मूवीज़ देखी होगी और इंग्लिश मूवी में कोई कोल्ड प्लेसेस दिखाते हैं तो ये प्लांट ट्री के नीचे बहुत सारे होते हैं, अंडर द ट्री ये प्लांट बहुत होते हैं, इनको हम क्या बुलाते हैं, फर्न बुलाते हैं। तो ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते उनमें 3 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी क्या हो गई कि दे डोंट हैव रूट लीफ स्टेम, उनके पास रूट लीफ स्टेम नहीं होती। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, उनके पास रूट लीफ स्टेम नहीं होती। अगर रूट लीफ स्टेम नहीं होती तो उसको बुलाते हैं एल्गी। अगर रूट लीफ या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में नहीं है लेकिन उसी तरह स्ट्रक्चर है, तो उसको बुलाते हैं मॉस। अगर रूट लीफ स्टेम है तो उसको बुलाते हैं फर्न। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। तो इसके बेसिस पे हमने 2 किंगडम डिवाइड कर रखे हैं। उसके बाद अगर सीड प्रोड्यूस है, अगर सीड प्रोडक्शन होता है तो 2 तरह के होते हैं। अगर फ्लावर नहीं प्रोड्यूस होता तो उसको बुलाते हैं जिम्नोस्पर्म, मतलब इनके पास नेकेड सीड्स होते हैं। आपने 9th में पढ़ रखा है जिम्नोस्पर्म किस टाइप के सीड प्रोड्यूस करते हैं, नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर फ्लावर है और कवर्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको बुलाते हैं एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 2 और कैटेगरी होती है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट की। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्लांट को 2 बेसिस पे मतलब डिवाइड कर सकते हैं। सीड के प्रोडक्शन के बेसिस पे हम प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं, दूसरे प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते। अगर सीड प्रोड्यूस नहीं करते तो उसमें रूट लीफ स्टेम नहीं हो सकती, एल्गी होंगे। अगर रूट लीफ स्टेम की तरह स्ट्रक्चर है तो उसको मॉस बुलाते हैं। और एक्चुअल में अगर रूट लीफ स्टेम है तो उसको बुलाते हैं फर्न। उसके बाद अगर सीड का प्रोडक्शन हो रहा है और फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, नेकेड सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको बुलाते हैं जिम्नोस्पर्म। और अगर फ्लावर का भी प्रोडक्शन हो रहा है और सीड का भी प्रोडक्शन हो रहा है, कवर्ड सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बुलाते हैं हम, एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से हमने प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरह से हम प्लांट को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओसवाल्ड और टिप्पो। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन प्लांट का पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं ओसवाल्ड और टिप्पो का क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया था कि प्लांट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इन्हीं दोनों कैटेगरी को बायोलॉजिकली बुलाते हैं। एक को बुलाते हैं क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैमेई। बॉटनी में जहाँ पे भी गैमेई वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है गैमीट ऑर्गन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन से।
क्रिप्टो मतलब होता है हिडन। क्रिप्टो मतलब क्या होता है? हिडन, मतलब ऐसे कैटेगरी के प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हों, आपको दिखे ना, उनको बुलाते हैं हम क्रिप्टोगैम। और इनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता, नो सीड, कोई सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्टोगैम ये है, ये क्रिप्टोगैम। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है फेनेरोगैम। एक होते हैं फेनेरोगैम, गैमेई, फेनेरोगैमेई। जहाँ पे भी फेनेरो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है विजिबल। अगर कहीं पे भी फेनेरो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है? विजिबल। अभी मैंने गैमीड का, गैमेई का मतलब बताया, ठीक है, कि जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। समझ में आया? तो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल हैं और वो सीड का प्रोडक्शन करते हैं तो उनको बुलाते हैं हम फेनेरोगैम। तो प्लांट दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, क्रिप्टोगैमेई और फेनेरोगैमेई। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। द प्लांट दोज डोंट हैव ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम, जिसके पास रूट, लीफ, स्टेम ही नहीं होती, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे प्लांट को हम बुलाते हैं एल्गी। ठीक है, कहीं पे आपने पढ़ा होगा एल्गा, तो एल्गा मतलब सिंगुलर फॉर्म होता है और एल्गी मतलब प्लूरल फॉर्म होता है। एल्गी प्लूरल है और एल्गा क्या है? सिंगुलर है। एल्गा को हम थैलोफाइट भी बुलाते हैं, थैलोफाइट। बायोलॉजी बहुत ही इजी है, जहाँ पे भी फाइट वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है प्लांट, और अगर प्लांट के पास रूट, लीफ, स्टेम नहीं है तो उसको बुलाते हैं थैलस। तो व्हाट इज थैलस? इफ़ द प्लांट डोंट हैव रूट, लीफ एंड स्टेम, दोज आर नोन एज थैलस। ठीक है, तो द प्लांट दोज डोंट बियर रूट, लीफ, स्टेम, दे आर नोन एज थैलोफाइटा, और कॉमनली उसको क्या बुलाते हैं हम? एल्गी। क्लियर है? तो एल्गी को ही हम क्या बुलाते हैं? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा का मतलब मैंने बता दिया, थैलस से बना हो। थैलस मतलब नो रूट, नो लीफ, नो स्टेम, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए भी हैं। लेट्स सी, सबसे पहले एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। एल्गी का मतलब होता है सीवीड। एल्गी जो वर्ड है ना, दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? सीवीड। आपको पता है ना, वीड मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। अगर किसी प्लांट को बिना ग्रो किए वो ग्रो हो जाए, जैसे आपने कॉलोनीज़ में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको किसी ने प्लांट नहीं किया, वो तब भी ग्रो होने लगते हैं, और वो अनवांटेड होते हैं, उनको हम चाहते नहीं कि वो ग्रो हों, फिर भी वो ग्रो होने लगते हैं। जैसे आपके यहाँ अगर पुराना घर होगा तो स्टेयर्स अगर खुली होंगी या छत पे हो गया, तो छत पे आप देखते होगे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, अपने आप निकल आते हैं, और उन प्लांट को हम नहीं चाहते कि वो प्लांट ग्रो हों, तो उन प्लांट को हम क्या बुलाते हैं? अनवांटेड प्लांट। उसी को बायोलॉजिकली क्या बुलाते हैं? वीड बुलाते हैं। ऐसे ही सी में बहुत सारे अनवांटेड प्लांट ग्रो होते हैं जिनको हम ग्रो नहीं करने जाते, वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं सीवीड। तो एल्गी का कॉमन नेम हम क्या बुला सकते हैं? सीवीड। क्लियर है? तो द वर्ड एल्गी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? सीवीड। तो एल्गी का एक और नाम होता है सीवीड। द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द एल्गी दैट इज नोन एज एल्गोलॉजी। ठीक है, बहुत ईजी है, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी। F.E. फ्रिट्स, ये F.E. फ्रिट्स इज नोन एज फादर ऑफ एल्गोलॉजी। ठीक है, और हमारे यहाँ के जो इंडियन एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है M.O.P. लिंगर। ठीक है, M.O.P. एंगर, तुम्हें पता है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये मद्रासी है, चेन्नई वाले हैं। एंगर ये सब वहीं पे होते हैं ना। ठीक है, तो M.O.P. एंगर मद्रास को बिलोंग करते हैं, एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। अगर इंडियन एल्गोलॉजी की बात करें तो किसका नाम बताएंगे? M.O.P. एंगर का। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक देखो। एल्गी आर यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉपिक, नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर मतलब आपने 9th में पढ़ा है वेस्कुलर टिश्यूज, 10th में भी पढ़ा है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूटिवली नोन एज व्हाट? कंडक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। इफ़ एनी प्लांट डोंट हैव वेस्कुलर टिश्यू दे आर नोन एज नॉन वेस्कुलर प्लांट। वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब एल्गी, दे डोंट हैव एनी वेस्कुलर टिश्यू, इनके पास कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम होती है और ये मॉइस्ट कंडीशन पे होते हैं, तो इनको ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं होती। क्लियर है? दे मे बी माइक्रोस्कोपिक, सारे एल्गी माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। एल्गी जनरली
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं इनके, ठीक है, वो जनरली तो क्या होते हैं, वो हिडन होते हैं, मतलब वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, यूनिसेलुलर होते हैं, इसीलिए हम उनको देख नहीं सकते। बट कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे ब्राउन एल्गी में, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब वो हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑल द सेल्स फर्टाइल, जितने भी मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एल्गी में, वो सब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, नो जैकेट। अब जैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेके आपको बता दे रहा हूँ जैकेट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसके ऊपर एक लेयर और होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, इसी को बोलते हैं हम स्टेराइल जैकेट। स्टेराइल का मतलब देखो दो चीज़ होती है, अगर कोई पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेराइल। जैसे अगर किसी का टेस्टिस निकाल दिया जाए तो वो पर्सन स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी में स्टेराइल के दो मतलब होते हैं, एक स्टेराइल का मतलब होता है जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, एक स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोबियल फ्री, जहाँ पे किसी और ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ना हो। समझ में आया? तो स्टेराइल के दो मतलब होते हैं। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, आरओ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, इनके ऊपर कोई भी स्टेराइल जैकेट नहीं होती है, ठीक है। तो यहीं इसीलिए यहाँ पे लिख रखा हुआ है देयर इज़ नो जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स सराउंडिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेराइल जैकेट का रोल होता है उनको प्रोटेक्ट करना और वहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ना होना। समझ में आया? ठीक है। लेकिन एल्गी के पास कोई भी स्टेराइल जैकेट नहीं होती। स्टेराइल जैकेट का मतलब हो गया स्टेराइल लेयर जो उनको प्रोटेक्ट करती हो। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आ जाओ, एल्गी में जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो नहीं बनता। जैसे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है तो एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से स्पोर्स बनते हैं। समझ में? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक एल्गी के। तो इनको आप रिवाइज़ करना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना एल्गी के बारे में। और अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होगे तो जब सी और ओशन के अंदर का सीन दिखाते हैं तो आप देखते होगे बहुत सारे प्लांट्स दिखते हैं, एक्चुअली वो एल्गी होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो ओशन और सी में होते हैं वो क्या होते हैं? वो एल्गी होते हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को जानने को मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्लियर है? सो इस लेसन को, इस चैनल को आप बहुत मैक्सिमम शेयर करो और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करना, बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू। मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बोला कि लास्ट सेशन में भी बोला है कि आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द नीट एग्ज़ाम आल्सो। आपको धीरे धीरे मैं नीट एग्ज़ाम के लिए भी क्या करूँगा? प्रिपेयर करूँगा। क्लियर है? सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन नाउ। स्टे एट योर होम।